हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ये आप ही का एक डाउट है और इसी पर बात करते हैं कि आपने मुझे पूछा था कि मैम, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स क्या ट्विन फ्लेम्स होते हैं? द आंसर इज अ बिग नो। कि लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। हर चीज में ट्विन मत घुसाइए। ट्विन फ्लेम अपने आप में एक मोस्ट कंफ्यूजिंग कनेक्शन है। स्टिल जब तक आप पास्ट लाइफ्स नहीं देख लेते, जब तक आपको ऐसे ड्रीम्स नहीं आते, सोल पर्पस नहीं मिलता, एंजल्स ही आपको आके नहीं कह देते, आपके अर्धनारीश्वर, आपके जो आराध्य, आपके जो ईष्ट हैं, वो आपको आकर इस चीज को कंफर्म नहीं कर देते, तब तक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो हर जगह इसको मत फिक्स करिए, वही चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, लाइट वर्कर्स अलग होते हैं, ट्विन फ्लेम्स अलग होते हैं, स्टार सीड्स अलग होते हैं। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं जो काम की है बीच में, अगर आप जो भी वीडियो आपको, आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। आपके पास कोई भी रैंडमली वीडियो आ रहा है डिवाइन के द्वारा गाइडेड मेरे इस चैनल से रिलेटेड, तो सबसे पहले तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस जिससे आपको आ सके। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर काम के बारे में बात करती हूँ, जो भी चीज आपको क्लैरिटी दे सकती है, जो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स होते हैं। दूसरा, कि मैंने बहुत सारे वीडियोस ट्विन फ्लेम्स के ऊपर बनाए हैं। मैंने हर तरीके की कंडीशन, हर तरीके का सिचुएशन ट्विन फ्लेम वीडियोस के ऊपर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के ऊपर प्रॉपर बहुत एक्सप्लेन करके वीडियोस बनाए, जाकर देखिए, उसको स्क्रॉल करिए। सिर्फ एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है। थर्ड, पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए मेरे पास बहुत क्वेरी आती है। मेक श्योर करिए कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आपकी एनर्जी किस पर चल रही है। पहले तो यही कंफर्म कराइए कि आप ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं है तो फॉर श्योर रियूनियन ट्विन के साथ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी चैनलिंग है, जो भी ड्रीम्स हैं, सेशंस में जो आपके पर्सनल सेशंस होते हैं, मैं उसमें एक एक चीज को पूछती हूँ, डिस्कस करती हूँ और सॉल्यूशन बताती हूँ। ठीक है, मैं हर एक चीज को लाइक बिल्कुल सीआईडी करना, हर एक चीज को पकड़ना जो चीज आप मुझसे शेयर करते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको क्लैरिटी देने का। चाहे वो कार्ड्स हैं, खुद की मेरी चैनलिंग है जो उस वक्त आपके साथ, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके मुझे होती है, और बाद में आप किस रास्ते तक पहुंच पा रहे हैं, क्लैरिटी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मिलती है फॉर श्योर क्लैरिटी, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस भी रहेगी। और मेरे से स्पेल के बारे में कोई भी ट्विन फ्लेम कंसल्टेशंस के अंदर ना पूछे। ठीक है, अब आते हैं इस पे, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम क्यों नहीं हो सकते। अगर मैं एक बहुत ही बड़े रेशो की बात करूं, 0.5%, ये एक एक्सेप्शन हो सकता है कि स्टार सीड लाइट वर्कर ट्विन हो। ठीक है, लेकिन 99.5% नहीं होते, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैं फिर कहूंगी कि मैंने बहुत पहले वीडियोस में भी बोला है, हम नॉर्मल इंसान नहीं बन पा रहे हैं और हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम की, लाइट वर्कर्स की, स्टार सीड्स की। ट्विन फ्लेम्स का रेशो वैसे भी बहुत, समुद्र में एक बाल्टी पानी के बराबर है। अब आप सोचिए कि समुद्र कितना गहरा होता है, कितना विशाल है, कितना बड़ा है, इतना कम रेशो है। हार्डली 5%, 100% में से आप कहिए तो 2 to 3% ही होंगे, या शायद उससे भी कम होंगे। लाइट वर्कर्स की बात करें 30-40% हो सकते हैं। स्टार सीड्स की बात करें 25% तक हो सकते हैं। बाकी जितनी भी इस दुनिया में बचा हुआ क्राउड है, वो सब के सब अपने कार्मिक बैगेजेस को भक्ति मार्ग से हील करने के लिए आए हैं। ये समझ लीजिए इस बात को। अब आपको इसका एक वैलिड रीजन दूंगी कि क्यों लाइट वर्कर ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। फर्स्ट आ जाओ, जो लाइट के लिए काम करता है, डिवाइन के लिए काम करता है, जो प्रेम के लिए आया है, प्रेम को फैलाने के लिए आया दुनिया में, शांति का रास्ता बताने के लिए आया, ये खुद ऑलरेडी अवेकेंड सोल होती हैं। इनको जरूरत नहीं होती है कि इनके साथ मिलकर कोई उस कार्य को करे।
ठीक है, ये अपना कुआं खोद के पानी खुद ही पीते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे कि आप ही लोगों के बीच में से उठाऊंगे अब एग्जाम्पल्स को। बहुत सारे लोग रीडिंग कराते हैं, बहुत सारे लोग रीडिंग करा चुके हैं डे 1 से। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहां पर दो लोगों को एक दूसरे से प्यार हुआ, चाहे वो मैरिड पार्टनर्स हैं, अनमैरिड पार्टनर्स के साथ प्यार हुआ है। ऐसा फील हुआ कि सामने वाला छोड़ गया, लेकिन आपकी अवेकनिंग पूरी हुई, आपको सोल पर्पस भी मिला, लेकिन आपकी आंखों के सामने दूसरे से शादी कर लिया, दूसरे से बच्चा कर लिया और निकल गया। आपके हाथ में आपका सोल पर्पस आया। ठीक है, आप नफरत करने की बजाय ये सीख पाए कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं इस अच्छाई को या इस अवेकनिंग को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैं खुद के ऊपर जो मैंने काम किया है, मैं इससे आगे की जिंदगी लिखूंगा या लिखूंगी। चला गया, ठीक है, खुश रहे अपनी लाइफ में। तो ये तो अकेला है। अब इसको जो भी मिलेगा, सोलमेट मिल सकता है, या बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एक कार्मिक फ्रूटफुल रिलेशनशिप हो सकता है, जहां पर अगले बंदे के, उसके इन लॉस के कर्मास हील्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपनी अवेकन फॉर्म में है। ठीक है, तो ये जो अकेला है, ये अपने पूरे कुल को, अपने पूरे वंश को हील कर लेगा, और इसकी एनर्जी से इसको सपोर्ट भी मिलेगा डिवाइन के द्वारा। और जो इसके फैमिली मेंबर्स है, इसका जो स्पाउस है, ये सब उसको प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे इसके सोल पर्पस में। ठीक है, मतलब ये अकेला भी है तो भी इसको इतने सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं कि ये अपने प्रेम और शांति के मार्ग पर चलता जाता है या चलती जाएगी और संदेश देगी दुनिया में। इसी तरीके से आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, वो आपके साथ रियूनाइट नहीं हुए, आप अवेकन्ड हैं, आप अपने लाइफ में अपने आप को अवेकन कर पाए हैं, आपने बहुत इनर वर्क किया है। ठीक है, अगला बंदा नहीं मिला, फिर कहूंगी आप अवेकन हो गए, आपने एनिमल का एनजीओ खोल दिया, आपने सोशल वर्कर के लिए आप खड़े हो गए, आप पॉलिटिक्स में आ गए, आप देख रहे हो कि अब आपकी चीजें ऑटोमेटिकली आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, ये जो केसेस होते हैं, या फिर जन्मजात कुछ ऐसी क्वालिटी, किसी संत से कोई आशीर्वाद मिल गया, पूर्व जन्मों में स्पिरिचुअल ऑरेटर्स थे कि भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं, या जैसे आपके बागेश्वर बाबा हैं, मतलब बहुत सारे जो स्पिरिट्स के मीडियम हैं, एनर्जी फील्ड से आते हैं, या जिनको करोड़ों लोग ज्वाइन कर लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइन कर लेते हैं, लैक्स ऑफ पीपल ज्वाइन कर लेते हैं, और अकेले ही काफी है। जरूरी नहीं है कि शादी करेंगे या शादी नहीं करेंगे, सपोर्ट डिवाइन देती है, और अकेले भी अपने आप में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं लाइट वर्कर्स। ये ट्विन फ्लेम क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये इटसेल्फ एक बैगेज लेकर आते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि ये ट्विन फ्लेम क्यों नहीं हो सकते। ठीक, दूसरा आते हैं स्टार सीड के ऊपर। स्टार सीड्स की क्वालिटी में मैंने बोला ये हमेशा अपने आप को एलियन जैसा फील करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन ये फिर भी इस धरती के होते हैं और यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। स्टार सीड्स को हमेशा लगेगा एलियन है, उनको कोई समझने वाला नहीं है। इनकी भी पास्ट लाइफ्स होती हैं, लेकिन समवेयर हो सकता है कि ये एक मोटी चाल से चलते हैं, लाइट वर्कर्स स्पेशली। प्रेम और सद्भावना, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन उस इंसान को शांति चाहिए, उसको नहीं पता उसकी क्या पास्ट लाइफ है। वेयर एज स्टार सीड्स के केस में इनको पास्ट लाइफ ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, इनको पास्ट लाइफ ड्रीम्स आएंगे, ये भी प्रेम और सद्भावना को बढ़ाएंगे। एनर्जी फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, समाज को एक नया रास्ता दिखाने के लिए एक ऐसी फौज तैयार कर लेते हैं कि सबके सब उसी मार्ग पे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी काफी इनबिल्ट होते हैं, इनके अंदर एंशिएंट विजडम होती है। हो सकता है कि लाइट वर्कर्स के अंदर भी हो, जो भी उसने जितनी शांति अर्जित की है उसकी सोल ने। ठीक है, स्टार सीड्स जो होंगे ये भी अकेले काफी हैं, ये एंशिएंट विजडम लेकर आते हैं, जो इस काम, ये जो यहाँ पर आकर इससे पहले वाले जन्मों में, जिन भी जन्मों में ये वापस आए हैं धरती पे एक पर्पस के साथ में सर्व करके गए, वो सारी चीजें इनको रिकॉल होती हैं, और हर एक चीज को सीख कर, जानकर दूसरों के लाइफ को चेंज करते हैं। ठीक है, इनको भी या तो ये शादी करे सो करे, बट ये थोड़े से आपको समवेयर मॉडर्न लगेंगे। ठीक है, मॉडर्निटी सोच में हो सकती है, करना है नहीं करना है, शादी साथ रहते हैं, ये वो दुनिया भर का समझना,
लेकिन इनको भी सोलमेट प्रोवाइड कराती है यूनिवर्स की शांति से अपना काम करे, जो इतना सारा बैगेज जो लेकर आए हो वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो सोलमेट हो सकता है साथ में सपोर्ट करे, कोई इशू नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है। एक सोलमेट मिलना ज्यादा अच्छा है ट्विन के पीछे आंख बंद करके पट्टी बांध के आंखों के ऊपर और उसके पीछे बस दौड़े जा रहे हैं टॉम एंड जेरी के जैसे। ठीक है, तो इनकी भी लाइफ पीसफुल होगी क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी अवेकन्ड। अब मैं आपको एक बहुत दो एग्जाम्पल्स दूंगी जिनको मैं जब भी देखती हूँ और मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। देवी चित्रलेखा, हैव यू एवर हर्ड हर नेम? देवी चित्रलेखा सुना होगा नाम, जो गौ सेवा धाम का हॉस्पिटल चलाती हैं, होडल, और जो भागवत कथा का पाठ करती हैं। 12 साल की होंगी समथिंग, 9-10 या 12 साल तक मैक्सिमम, छोटी थी, बहुत छोटी थी। उस वक्त से वो भागवत कथा का पाठ करती हैं। गाइडेंस मिली तो हॉस्पिटल शुरू किया, गौ माता का आज बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ठीक है, उनके हस्बैंड की शादी, उनकी शादी जिनसे हुई है वो स्पिरिचुअल ऑरेटर नहीं है, लेकिन वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ऐसे इन लॉज मिले हैं। ठीक है, तो आप उनको ट्विन नहीं कह सकते, और इतनी मास्टर सोल है, एक पर्पस के साथ आई है, संत की क्वालिटीज रखती है, तो शी कैन बी अ लाइट वर्कर और अ स्टार सीड, क्योंकि एंशिएंट विजडम है, प्रेम और सद्भावना भक्ति मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए आई है। और आप बात सुनेंगे तो ऑलरेडी आप हील होते चले जाएंगे। ठीक है, सेकंड आ जाओ, पुंडरीक जी महाराज और रेणुका गोस्वामी, दोनों एक दूसरे से मैरिड हैं। ठीक है, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हैं, या आप इनको कह सकते हो कि दो लाइट वर्कर्स एक दूसरे के साथ सोल पर्पस करें, क्योंकि पास्ट लाइफ ड्रीम्स जिनको आए दे कैन बी ट्विन फ्लेम्स ओनली। उनको तो साक्षात कहते हैं लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, क्योंकि वो हरि नाम संकीर्तन ऑर्गेनाइज करना, समाज को एक रास्ता दिखाना, निमाई पाठशाला उनकी वाइफ ने स्टार्ट किया जहां पर भगवत गीता का पाठ कराया जाता है। ठीक है, और पुंडरीक गोस्वामी जी क्या करते हैं, वो भी भागवत कथा का वाचन करते हैं, देश विदेशों में जाते हैं। ठीक है, इनके केस में आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं क्योंकि ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। देखिए, ये भी ट्विन नहीं है, दोनों की शादी हो चुकी थी एक दूसरे से, किसी को कोई पास्ट लाइफ ड्रीम नहीं आता था, भक्ति उनके रगों में बह रही थी पूर्व जन्मों से, कनेक्ट हो गए राधा रमन लाल जी से और आ गए सामने सबके। उनको 8 से 10 साल के बाद इस चीज का अनुभव हुआ। वो बहुत प्रैक्टिकल थी, हॉकी प्लेयर थी नेशनल लेवल की, और ये पहले से थे क्योंकि इनकी ये 38वीं पीढ़ी है जो वृंदावन में राधा रमन लाल की सेवा करते हैं। मंदिर, अगर आप कभी गए होंगे राधा रमन मंदिर वृंदावन के अंदर, बांके बिहारी जी से या तो पीछे की साइड आगे, बट है वहीं पे। ठीक है, तो ये कनेक्शन ऐसा है कि दोनों सर्व कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे सर्व कर रहे हैं, बहुत प्यार है दोनों में, टचवुड। अब आते हैं जया किशोरी जी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जया किशोरी का भी कोई, मुझे नहीं लगता है अभी तक मैंने जितने भी उनके वीडियोस देखे हैं सुने हैं, शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल ऑरेटर, डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल है वो। बट अगर ये भी कल को किसी से शादी करती हैं, ट्विन नहीं होगा वो। पता है क्यों? क्योंकि डिवाइन ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि तुम यहाँ पे अपना सोल पर्पस सर्व करने आई हो, तुम्हारा ये असेंशन कोड है, या तुमको ऐसे पास्ट लाइफ ड्रीम्स आ रहे हैं। पीछे से अवेकनिंग हिस्ट्री भी नहीं है कुछ ऐसी। बूगी वूगी में आती, ऑडिशन दिया था पहली बार उन्होंने, और आज कृष्ण ने उनको यह मौका दिया है कि करो तुम मेरा प्रचार प्रसार। तो ये लाइट वर्कर हो सकती हैं, प्रेम और शांति की मैसेज को देने के लिए आई हैं। ठीक है, ये इसीलिए ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते क्योंकि ये अपने आप में काफी हैं। इनको लाइफ में ऐसा कोई चाहिए होगा जो इनको इस काम को बढ़ाने में सपोर्ट करे। ठीक है, और अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड से ही ले लोगे तब भी ट्विन नहीं होगा क्योंकि पास्ट लाइफ ड्रीम्स नहीं आते। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम्स, और ट्विन फ्लेम्स को भी समझ लीजिए क्यों है ये ट्विन फ्लेम्स। दो लोग हम कैसे कह देते हैं कि ये एक दूसरे की ट्विन फ्लेम है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना दिए, लेकिन स्टिल क्योंकि आपको बार बार समझाना जरूरी हो जाता है, फॉर योर वेलबींग दोनों सोल पर्पस सर्व करते हैं। शिव शक्ति की जर्नी होती है
तो डिवाइन मैस्कुलिन के पास यानी डीएम एनर्जी के पास में पहले से सोल पर्पस होता है, पहले से पब्लिक इमेज होती है, और जो दूसरा बंदा है दोनों फ्रेश होंगे। मैरिड और अनमैरिड का चक्कर नहीं है, चाहे एक को विडो होना पड़ जाए, एक का ब्रेकअप होना मंजूर है, लेकिन दोनों फ्रेश होंगे, वरना डिवाइन मिलाएगी कैसे? कैसे मिलाएगी डिवाइन? आगे वो बच्चा कैसे पैदा होगा जो कार्तिकेय वाला रूप लेगा, जो स्टार सीड हो सकता है, लाइट वर्कर हो सकता है, और हो सकता है कि अपनी लाइफ में टीएफ ही लेकर आए, वो किधर गया? तो डिवाइन ऐसे ही रास्ते बनाती है, ठीक है। तो ये एक एक के लाइफ में जाएगा, डीएफ के लाइफ में जाके उसको फील कराएगा, उसको ऐसे ड्रीम्स ऑलरेडी आ रहे होंगे, ड्रीम्स में 11-11 दिखना, ड्रीम्स में मैस्कुलिन के पूरे हाव भाव एक्सप्रेशंस पता चल जाए मिलने से ही पहले, ठीक है। पहले से अवेकनिंग लगी होगी, उसके बाद आकर जर्नी में आए, फिर बिल्कुल पता चल गया कि एंजल्स ने ये कहा है, काली माँ ऐसा कह रही है, भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं। मैं सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। जो इतनी अवेकन्ड सोल्स होती हैं वो सब कुछ एक्सपीरियंस करती हैं, जो साइंस आपको ये धरती पे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जब आप उसमें 4-5 साल लगाएंगे और जब उसकी कृपा होगी, आपको सब पूरी सीरीज दिखा दी जाएगी पास्ट लाइफ्स की, ठीक है। जब ये मिलेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो डीएफ को अपना सोल पर्पस मिल जाता है। दोनों के पास सोल पर्पस है और दोनों की लाइफ में भसड़ मची है। इससे पहले कितने सारे कार्मिक बैगेजेस, ओ माय गॉड, 2-3 मैरिजेस का खराब हो जाना, या सिंगल ही पड़े हैं कई सालों से, इसीलिए ट्विन फ्लेम्स में एज गैप बहुत ज्यादा होता है। पास्ट लाइफ ड्रीम्स का आना, और एक के लाइफ में डेथ चल रहा है, एक के लाइफ में मतलब ना तो मौत छोड़ी, ना ब्रेकअप छोड़ा, ना सेपरेशन छोड़ा, ना मैरिजेस छोड़ी, बहुत टूटे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे ही सोल पर्पस पता चला, अपने अंदर के अर्धनारीश्वर दोनों ने बैलेंस किए, मिल गए। अब ये जो 1+1 है, ये 2 की तरीके से, 2 की एनर्जी पे बड़े लेवल को, मासेस को सर्व करने आते हैं, ठीक है। एक के पास ऑलरेडी करोड़ों लोगों की अवेकनिंग लगा रहा है या लगा रही है, इसी तरीके से दूसरा बंदा भी लगा रहा है जो फेमिनिन है, जो डीएफ है। दोनों मिले तो कितने सारे लोगों की अवेकनिंग लगेगी। ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से बहुत अलग है। सिर्फ 0.5% कोई ऐसा केस हो सकता है इस रेयरेस्ट से भी रेयरेस्ट सिचुएशन में कि कोई हो जो इतना उठा हुआ हो, इतना जागा हुआ हो, ठीक है। क्योंकि इसका सीधा रिलेशन आपके पिछले 6 जन्मों से है, और वो भी ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो रियलिटी में भी इसी लाइफ टाइम में पूरे होकर सत्य होते हैं। सिर्फ ड्रीम्स आ रहे हैं लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है। आप छोटी सी डिजायर की एनर्जी को खत्म नहीं कर पा रहे। आप ट्विन फ्लेम कैसे हो सकते हैं? मुश्किल है कि आप स्पिरिचुअल जर्नर भी नहीं है, आप सिर्फ अपने कार्मिक बैगेजेस को यहाँ पर हील करने आए हैं कि कौन से कर्मों की सजा मिली थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आप वही पूरा करने आए हैं। कि भगवान आपका हाथ पकड़े हुए है कि भक्ति मार्ग पे चलो तो सही, ये इच्छाओं से मुक्त होके मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, मुझे पहचानो। और कितना कष्ट लेना है? तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये क्यों नहीं होते। ऑल्दो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इसी टॉपिक को मैंने गूगल भी किया कि क्या गूगल बाबा कहते हैं, तो वहां पर भी था यस ये हो सकते हैं। पता नहीं किसने अपलोड किया है, जिनके पास लाइफ ड्रीम्स की जर्नी है, जिन्होंने लाइफ में सोल पर्पस हासिल किया है, जिनके पास असेंशन कोड्स है जो लगे हैं यहाँ पे आके, उसके मैसेंजर बन के, वो डाटा अपलोडेड नहीं है। 0.5% केस हो सकता है, कोई एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन पे तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 99.5% कोई चांस नहीं है कि लाइट वर्कर्स भी ट्विन फ्लेम हो जाते हैं। जर्नी इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो गाइज, ये थी गाइडेंस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।